हेलो एवरीवन, आप सभी को एवरेज की पार्ट 2 की वीडियो में स्वागत है। शॉर्टकट मेथड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एवरेज में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन को हम रिड्यूस करते हैं, वही उसका शॉर्टकट बनता है। तो किसी भी तरह से हम एवरेज का मल्टीप्लिकेशन को रिड्यूस करेंगे। तो पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड नहीं, ये क्वेश्चन भी है एक, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन में समझाता हूँ क्या है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40 मैन है, 40 मैन का एवरेज है 51, 40 मैन का एवरेज है 51। दो चले गए तो 38 हुए, 38 का एवरेज है 53। तो जो दो चले गए हैं उनका समेशन कितना होगा। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि दो लोग चले गए हैं, उनका समेशन कितना होगा, सम ऑफ देयर एजेस कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका मतलब लीव वाला क्वेश्चन हो गया, तो कोई एक्सक्लूड हो रहा है। दो टाइप का होता है, इंक्लूड, एक्सक्लूड। इस टाइप का सारा क्वेश्चन इसी मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो पहले 51 था, अब 53 हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, +2 का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नंबर थे, नंबर कितना, पहले 40 थे, अब 38 हो गए। साइन के साथ लिखना है, कितना हो गया, -2। दो कम गए ना, दो लीव करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 40 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ट्रिक है। -2 को 53 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे 40 को 2 के साथ तो 80 होगा। साइन के साथ ही लिखना है। और यहाँ पर 53 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -106, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, -26। तो इसका मतलब जो माइनस जो आ रहा है ना, माइनस, इसका मतलब बता रहा है कि लीप कर रहे हैं। माइनस का मतलब लीप, मतलब दो लोग चले जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन अपोजिट भी पूछ सकता है। जैसे मान लेते हैं पहले 38 और 53 था, दो लोग आ गए तो उनका एवरेज हो गया 40 से 51। तो पहले 38 को ऊपर लिखेंगे, इसको ऊपर लिख के जब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस जो साइन है ना, वो पॉजिटिव में आएगा। आंसर कुछ अलग होगा लेकिन माइनस की जगह पॉजिटिव आएगा। इतना मतलब पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, कोई दो लोग ऐड हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसी के थ्रू और भी क्वेश्चन किया गया है। ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में हमेशा समेशन निकलता है। क्या निकलता है, सम ऑफ 2%, हमेशा समेशन निकलेगा, एवरेज नहीं निकलेगा, इसमें समेशन निकलेगा। अगर एवरेज चाहिए तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ पर्सन के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आंसर निकलते जाएंगे। ए क्रिकेट हैड ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर हिज 64 इनिंग। 64 इनिंग का मान लेते एवरेज नहीं पता तो x है, 64 का x है। उसके बाद बोल रहा है इन इज 65 इनिंग्स ही इज बोल्ड आउट फॉर नो स्कोर। उसका स्कोर पर 0 था 65 में। दिस ब्रिंग डाउन हिज एवरेज बाय 2। अच्छा, 65 टोटल, 65 का एवरेज कितना हुआ, इसका एवरेज 2 कम हो गया। पहले x था, x -2 हो गया। तो यहाँ पर क्या था, पहले x था, x -2 हो गया, मतलब क्या, -2 इधर आ गया। और इनिंग में प्लस एक इनिंग तो ऐड हो गया, 65 इनिंग। तो 64 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और +1 को x -2 के साथ साइन के साथ लिखना है। तो ये समेशन किसका आया, जो समेशन आया 65। एक का इनिंग बढ़ा था ना, तो 65 इनिंग का समेशन आया। तो कितना रन पीटा, कितना रन वो बनाया था, तो वो 0 रन बनाया था। तो -28 + x -2 = 0। तो x का वैल्यू हो गया 130। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, हिच न्यू एवरेज रन, न्यू एवरेज रन क्या हुआ, x -2 हो गया। तो x -2 मतलब 130 - 2 128, इधर आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द बैटिंग एवरेज ऑफ 30 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 40 रन। 30 का एवरेज है 40। हिज हाइएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाय 100 रन, मीन्स हाइएस्ट माइनस लोएस्ट इक्वल टू 100 गिवन है। इफ दिस 2 इनिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब 2 इनिंग को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो एवरेज अब 28 इनिंग बचा। 28 इनिंग का जो एवरेज है 38 रन है। तो 40 से 38 कितना कम है, -2 कम है। 30 से कितना इनिंग कितना कम है, -2 इधर भी इतना है, मतलब -2 कम है इनिंग। तो 30 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 38 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 -76 हुआ। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 136। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, लेकिन माइनस का मतलब खाली यही है कि वो दो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो इनिंग है उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, समेशन आएगा।
तो हाईएस्ट कोर और लोएस्ट कोर का समेशन कितना है 136, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इक्वल टू 100। तो अगर लोएस्ट निकालना है तो हाउ कैन आई फाइंड लोएस्ट स्कोर। लोएस्ट स्कोर फाइंड करने के लिए डायरेक्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं, और दोनों को ऐड करके बाय 2 कर देंगे, सॉरी दोनों को माइनस करके बाय 2 कर देंगे तो 36/2 हो जाएगा, कितना होगा 18। दोनों को ऐड करके अगर बाय 2 करते हैं तो हाईएस्ट स्कोर निकलता है जो कि 180 कितना होगा 236/2 होता है। 236/2 कितना होगा 118 होता है, 118, और उसका 18 जो है वो लोएस्ट स्कोर है। ठीक है, तो 18 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ABCD 4 लोग थे, उनका एवरेज 5 था। ए को हम रिप्लेस किए ई के साथ रिप्लेस किए, बाकी सब BCD सेम ही है, तो एवरेज 7 हो गया। अब एवरेज कितना हो गया 7 हो गया। तो देखिए एवरेज का इंक्रीमेंट +2 हुआ है, तो एवरेज अगर +2 हुआ है तो सम में कितना इफेक्ट पड़ेगा +8 का। कैसे +8 का हुआ, क्योंकि हमें पता है एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम बटा नंबर। अगर नंबर ऑफ पर्सन सेम है, रिप्लेसमेंट जब करेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन हमेशा सेम रहेगा, तो एवरेज इतना इंक्रीज होगा, समेशन और एवरेज सम भी उतना इंक्रीज होगा, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन के साथ मल्टीप्लाई होके एवरेज अगर 2 बढ़ा है तो 4 लोगों में कितना बढ़ेगा +8 बढ़ेगा। तो BCD तो सेम है, तो इन दोनों में तो नहीं बढ़ा होगा, ए और ई में बढ़ा होगा, तो अंतर कितना होगा एक्चुअल में E माइनस ए होगा। E माइनस ए का वैल्यू कितना होगा 8 होगा, तो दोनों का अंतर कितना होगा 8 होगा। ये रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं मेथड बोल रहा हूँ, समझ में आया। E माइनस ए का वैल्यू कितना होगा 8 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। एवरेज ऑफ ABC 3 लोगों का एवरेज कितना है 12,000 है, और कितना है ABCD का एवरेज कितना है 15,000, मतलब कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है एवरेज में 3,000 का। तो रिप्लेसमेंट किया है, यहाँ पर देखिए ABC था और BCD हो गया, मतलब A को D के साथ रिप्लेस किया। क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन पता चल रहा है कि A और D का रिप्लेसमेंट हुआ है। तो सम में कितना इफेक्ट पड़ेगा 9,000 कैसे हुआ, 3 पर्सन थे, एवरेज में 3,000 का इफेक्ट पड़ रहा है, तो सम में कितना पड़ेगा 3 × 3,000 मतलब 9,000 का इफेक्ट पड़ेगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसके बाद, इफ़ द एवरेज सैलरी ऑफ D बी ट्वाइस दैट ऑफ द ए का अगर 1 है तो D का 2 है, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का है, लेकिन इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 9,000 का, तो A का वैल्यू आ 9,000। देखिए A + 9,000 करने पर D आएगा, A + 9,000 करने पर D आएगा, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 9,000। A का वैल्यू कितना है 9,000। अब देखिए, तो एक पर्सन का एवरेज जितना होता है उसी पर्सन का सम भी उतना ही होता है। तो ABC का 12,000 है, A का 9,000 है। तो देखिए BC हमें किसी क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ B एंड C, एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ B एंड C निकालना है। तो यहाँ पर ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखो दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर कैसे बनाया है क्वेश्चन। तो ABC का 12,000 है, A का 9,000 है, तो कितना कम है -3,000 है। यहाँ पर B और C चले गए हैं, पहले 3 थे, अब 1 A बचा है, तो B C चले गए हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे 3 को 3,000 में मल्टीप्लाई किया 9,000, -2 को 9,000 में तो -18,000। तो यहाँ पर हमेशा सम देता है, हमें पता है हमेशा सम देता है। अगर एवरेज चाहिए किसका सम है ये B और C का, क्योंकि B और C चले गए हैं, माइनस साइन है, B और C चले गए हैं, तो 27,000, 9,000 + 8,000 कितना होगा 27,000। एवरेज चाहिए तो 27,000/2 कर देंगे, 30,500 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टिक करो, आगे बढ़ो। समझ में आ गया।